हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे संडे टेस्ट की। ठीक है, आज संडे है तो आपको सभी को अपनी एप्लीकेशन है, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। और उसका नाम है जीनियस विद्यार्थी करके। तो आप उसको जाना है, आप उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और आपको आज वहाँ पे फ्री टेस्ट लगाना है। आपको संडे का जो इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का टेस्ट है, ठीक है, उससे लगाने के बाद आप आज टेस्ट लगाओगे तो उसको लगभग मतलब एनालिसिस करना जब तक पूरा नहीं हो जाए, पूरे टेस्ट का अच्छे से आप एनालिसिस करना कि हाँ आपके किस टॉपिक में मतलब कम नंबर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब किस टॉपिक आपका कम आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आपका ऐसा है जिसमें आप मतलब कम स्कोर कर पा रहे हो। तो आप उस सब्जेक्ट को जो आपका मतलब अगला टेस्ट आए तब तक आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी मतलब थोड़ा सा बूस्टअप मिल जाएगा आपको और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई आप कितने गहरे पानी में हो। क्योंकि देखो अपनी जो तैयारी कर रहे हो लेकिन अपनी थोड़ी सी स्थिति देखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोग तैयारी करते हैं लेकिन स्थिति थोड़ी देखना मतलब बहुत कम लोग देखते हैं स्थिति अपनी। तो एक एक्चुअली स्थिति देखना है, एक्चुअल में इस टेस्ट को लगाना। एक बार लगाने के बाद अगर आप चाहो तो उसको 2 बार भी लगा सकते हो, बार-बार जितनी बार चाहिए आप उतनी बार इस टेस्ट को वापस रीअटेम्प्ट कर सकते हो। रीअटेम्प्ट का बहुत सारी बार ऑप्शन है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आपकी रैंक वगैरह सब दिख जाएगी आपको, हर चीज़ दिख जाएगी आपके मतलब कितने मार्क्स क्या है, सब कुछ आपके परसेंटाइल वगैरह सब कुछ जो भी है सब कुछ दिख जाएगा आपको। तो उससे क्या होगा कि जब आपकी रैंक वगैरह सब दिखेगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इतने लोग टेस्ट दे रहे हैं, आप वहाँ कहाँ स्टे कर रहे हो। ठीक है, तो और जब आप उसको एनालिसिस करोगे और एक बार रिवीजन कर लोगे पूरे का, तो फिर आपको एक मतलब थोड़ा सा लग जाएगा कि हाँ भाई आप मतलब रिवीजन करने के बाद कि यार हाँ मैंने ये टॉपिक सारे एक बार नहीं पढ़े फिर भी मेरे एक बार टच में आ गया कि हाँ ये टॉपिक मेरे को पढ़ने थे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रख के और इस जो जो भी टॉपिक आपके मतलब लग रहे हैं आपको कि ये मेरे कम है या इन टॉपिक पे मेरे को और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अभी टाइम है तो आराम से मतलब रिवीजन फटाफट हो जाएगा। जो टेस्ट लगाते हो ना तो ऐसा लगता है कि हाँ यार इतना सा बड़ा टॉपिक है, इसको एक बार पढ़ लेता हूँ मैं, थोड़ा सा फटाफट क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसको बिल्कुल टेस्ट को सीरियस होकर देना है आपको और सीरियस होकर ही आपको इसका सोल्व करना है सॉल्यूशन, ताकि आपको टाइम लगे। देखो फर्स्ट टेस्ट लगाओगे आप थोड़ा सा सोल्व करने में टाइम लगेगा आपको, लेकिन जब अगला सेकंड टेस्ट लगाकर आप उसको सोल्व करोगे ना तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। फिर थर्ड करोगे और कम टाइम लगेगा, फिर फोर्थ करोगे थोड़ा सा और कम टाइम लगेगा, जब फिफ्थ लगाओगे तो और कम टाइम लगेगा। धीरे धीरे टेस्ट बढ़ते जाएंगे, आपका धीरे धीरे अपना आप ही मतलब एक एक बार में रिवीजन हो जाएगा फटाफट फटाफट फटाफट। तो उससे क्या जैसे एग्जाम आएगा फटाक से रिवीजन एक ही झटके में हो जाएगा आपका। तो उससे क्या आपको थोड़ा सा मतलब टेंशन थोड़ा सा रिलीफ मिलने लग जाएगा और आपको थोड़ा सा यूँ रहेगा कि हाँ मतलब टेस्ट लगाते हो ना थोड़ा तो अंदर रहता है कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे नंबर कम आ रहे तो मुझे और पढ़ना चाहिए। तो आपकी थोड़ी सी वो जो ढिलेनेस होती है ना मतलब थोड़ा डलनेस हो जाती है ना, आप थोड़े डल हो जाते हो, तो वो उससे थोड़ा सा मतलब आपको आसानी होती है निकलने में। बाकी बहुत से आपको देखा ही होगा आपने कि अपन तैयारी करते रहते हैं, हाँ थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा ये पढ़ लिया, थोड़ा ये पढ़ लिया, बात चल रहा है। लेकिन जब टेस्ट लगाते हो तो सारा एक साथ आता है। और अभी ये टाइम सबसे बढ़िया गोल्डन चांस है, टाइम टेस्ट लगाने का सबसे बढ़िया टाइम है। देखो सभी पढ़ाते हैं, देखो मैं ही नहीं कहता कि देखो नहीं पढ़ाते, देखो कोचिंग वालों ने जहाँ से आपने पढ़ा सबने अच्छा पढ़ाया है। लेकिन जब आप अब टेस्ट लगाना स्टार्ट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार इन टॉपिक में अपने को पढ़ा है, इस नोट्स में से अपने को क्या मतलब कम लग रहा है, इस टॉपिक में ये और चीज़ें और आ सकती है, ये टॉपिक अपने को सिलेबस में दे रखा था लेकिन ये अपना स्किप हो गया, अभी तक पढ़ा नहीं है। तो देखो जरूरी नहीं, देखो सब मेहनत करते हैं, कोचिंग वाले भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें छूट जाती हैं उनसे तो आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाती है। ठीक है, सारी बुकों में या किसी में भी कोई चीज़ें कुछ हो जाता है ऐसा, देखो मानवीय गलती है। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि किसी से गलती नहीं होती, किसी से कुछ छूटता नहीं है, सब कोई मतलब इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है 100%। देखो मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपको अगर आप 100% मान के बैठ जाते हो ना तो फिर आप और कॉन्फिडेंस में आ जाते हो और फिर आप अपनी मतलब स्थिति थोड़े से डाउन करने लग जाते हो, थोड़ा सा नीचे आने लग जाते हो। तो ऐसा नहीं सोचना है, आपको अपना 100% देके और जो कुछ छूटा हुआ है आपका, कुछ मिस हो गया आपसे या आपने क्लासें अटेंड नहीं करी किसी की, आपने कोचिंग की में लिया, किसी का कोर्स लिया, ऑनलाइन कोर्स लिया, आपने उसकी क्लासें अटेंड नहीं करी है, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका एकदम लगेगा कि हाँ यार ये टॉपिक पढ़ ले हूँ, बहुत ईजी टॉपिक है और इसको पढ़ लूँगा तो मेरे नंबर आ जाएंगे। क्योंकि देखो ऐसे टॉपिक भी होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं लेकिन वो छूट जाते हैं और उनको लगता है कि यार बाद में जब एग्जाम देके आता था यार कितना अच्छी टॉपिक था, मैं पढ़ लेता तो इसके एक क्वेश्चन मेरे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए हैं, आराम से सही हो जाते हैं। तो आपको टेस्ट लगाना है, ठीक है, आपको बिल्कुल आज टेस्ट लगाना है, संडे है आज, फ्री हो आप, तो आपको टेस्ट लगाना है, फुल लेंथ टेस्ट है, उसमें सारे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, पिछली बार पेपर आया था वैसा ही पेपर है, उसमें कोई भी मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा लेवल भी वही रखा है कि मतलब एक्स्ट्रा जो आपके सिलेबस में टॉपिक है वही है, एक्स्ट्रा मतलब फालतू का इधर उधर का कचरा पट्टी कुछ भी नहीं डाला है। ठीक है, कचरा पट्टी देखो उससे कोई मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा कचरा पट्टी देखो एग्जाम भी नहीं पूछता कचरा पट्टी इतना। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, अगर डीपली पूछेगा तो उन्हीं टॉपिक्स में से अंदर जाके पूछता है, बाकी कचरा पट्टी बहुत कम। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका पेपर बना है, तो आप उस पेपर को अच्छे से ईमानदारी से देना और ईमानदारी से उसका एनालिसिस करना। एक बार एक टेस्ट को आप अच्छे से एनालिसिस करके देखो आप,
फिर आपका थोड़ा-सा मतलब आपको कितना मतलब लगता है, कैसा आपका फीडबैक रहता है, आप मुझे बताओ, कमेंट्स में डालो, कमेंट्स में फीडबैक बताओ। आप मुझे टेलीग्राम पे बताओ, टेलीग्राम लिंक भी जॉइन कर लेना, मतलब लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर लो। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, 700-800 लोग हैं, जो डेली अपने क्विज़ डालते हैं, डेली क्वेश्चन आंसर करते हैं वहाँ पे, डेली क्वेश्चन आंसर पूछते हैं वहाँ पे। तो आप भी उस टेलीग्राम पे जुड़ो और वहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछो, ठीक है? अगर कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे उस पे मेरे पर्सनल, मैं खुद ऐड हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे पर्सनली मैसेज करो, मैं पर्सनली रिप्लाई भी करता हूँ। देखो, बड़ी-बड़ी कोचिंगें हैं या कुछ भी है, तो उनके रिप्लाई आना बहुत पॉसिबल नहीं होते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे पास देखो, मेरे तो जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो आराम से 10 बजे जॉब जाते हैं, शाम को आ जाते हैं 4 बजे। उसके बाद मैं जब भी मेरा फ्री टाइम मिलता है, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाना और फिर आपके रिप्लाई, यही काम रहता है मेरा। तो देखो, हम तो आपको मतलब दे टाइम निकाल के, जैसे भी टाइम मिला हम आपको मतलब रिप्लाई दे सकते हैं, लेकिन बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म पर आपको उन चीज़ों का रिप्लाई मिलना बहुत थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप कहीं से भी हेल्प लो। मैं ये नहीं कहता, देखो आपने कहीं से पढ़ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन बस आपको हेल्प लेनी है, कहीं से भी हेल्प मिले, आपको बस अच्छा करना है। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी टेस्ट लगाएँगे, मुझे आशा है आपसे, आप सभी इस ऐप पे जाएँगे और टेस्ट लगाएँगे, ठीक है? तो धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में सब मतलब शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।